जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तब हम छोटा जीव से लेकर बड़ा जीव को देखते हैं। लेकिन विज्ञान के अनसुलझे सवालों में से एक सवाल तो यह है कि ब्रह्मांड में क्या ऐसा जीव कहीं और मौजूद है, और मौजूद है तो किस रूप में मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों ऐसी जगह है जहाँ जीवन हो सकता है, यहाँ तक कि वह हमसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हो सकता है। ये सब तो एक अनसुलझा सवाल है। अगर हमें इसका सही जवाब जानना है तो हमें ब्रह्मांड को बारीकी से देखना होगा और समझदारी से जानना होगा। वैज्ञानिक ने बताया है कि कैसे हम ब्रह्मांड में लाइफ को ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमें 3 चीज़ करना होगा। पहला, हमें लाइफ को ढूंढने की पहली कोशिश अपना सोलर सिस्टम से करना होगा, जिसमें रोबोटिक डिवाइस और सैंपल रिटर्न मिशन के हेल्प से हम जान पाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जीवन मौजूद है या नहीं। दूसरा, हमें सोलर सिस्टम के बाहर एक्सोप्लैनेट को एक्सप्लोर करना होगा और प्रोब की मदद से वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना होगा। तीसरा और अंतिम, हमें अगर इंटेलिजेंस, लाइफ और या यूँ कहें एलियन के बारे में जानने के लिए ऐसा डिवाइस बनाना होगा जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके, जिससे हम जान पाएंगे यह लाइफ कैसा है और कहाँ मौजूद है। हम जब ब्रह्मांड में जीवन को खोजने का प्रयास कर रहे होंगे तब हमारे पास सबसे बड़ा चुनौती यह होगा कि हमें किस तरह के जीव को ढूंढना है। एस्ट्रोनॉमी साइंस के अनुसार इस अनंत ब्रह्मांड में 3 तरह का लाइफ हो सकता है। पहला उस तरह का जीव होगा जो बिल्कुल हम लोग की तरह हो सकता है, यानी कि इस तरह का लाइफ टोटली कार्बन केमिस्ट्री और वाटर के यूज पर निर्भर होता है। दूसरा श्रेणी में उस तरह का जीव हो सकता है जो हम लोग जैसा नहीं हो, यानी कि इस तरह का जीव कार्बन केमिस्ट्री के जगह सिलिकॉन या अदर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना हो सकता है। तीसरा और अंतिम श्रेणी के जीव तो वैसा होगा जिसके बारे में हम आज तक सोचे भी नहीं होंगे, या यूँ कहें तो ऐसा जीव हमारी कल्पना से बाहर की चीज़ है। हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, और वह ग्रह है मार्स, यानी कि लाल ग्रह। सबूतों के अनुसार एक समय लाल ग्रह के सतह पर भी पानी भरा था और वहाँ जीवन का विकास होने की परिस्थितियाँ भी अनुकूल थी। लेकिन कुछ कारण तो रहा होगा जिसके कारण हमारे मार्स पर जीवन डेवलप नहीं हुआ होगा। नासा के मार्स रोवर, टेलीस्कोप और ऑर्बिटर के हेल्प से हम मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन की पतली लेयर को ट्रैक करने में सफल हुए हैं। पृथ्वी के 95% मीथेन यहाँ की माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मार्स पर भी कुछ इस प्रकार के माइक्रोब्स मौजूद है, लेकिन बाद में इन चीज़ों को गलत प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत से केमिकल प्रोसेस को डिस्कवर किया है जिसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है। अब हम सोलर सिस्टम तक ही नहीं सीमित रहने वाले हैं। प्रोब की मदद से हमने बहुत सारे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है जिस पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। अभी तक 12 से 15 ऐसे सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया गया है जहाँ के प्लेनेट पर ओशन मौजूद हो सकता है। इस साल के जून महीने तक एस्ट्रोनॉमर्स ने 4274 ऐसे प्लेनेट को हबल और केपलर की मदद से डिस्कवर किया है और उसके साइज, मैस, डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में डाटा इकट्ठा किया है, जिससे आने वाले समय में इन सभी ग्रहों पर जीवन को ढूंढा जा सकेगा। एक बेहद ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट को हबल ने डिस्कवर किया है जिसका नाम K2-18b है, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार K2-18 का चक्कर लगा रहा है। यह प्लेनेट हमारे अर्थ से 124 लाइट ईयर्स दूर है और हमारी पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है। हबल की मदद से 2 रिसर्च टीम ने K2-18b पर वाटर वेपर होने की पुष्टि की है, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है। रिसर्च टीम के अनुसार K2-18b का वाटर कंडेंस होकर क्लाउड बनता होगा और बारिश भी होता होगा। यह सिर्फ अनुमान के तौर पर बताया गया था। आज भी किसी को यह मालूम नहीं है कि K2-18b रॉकी है या फिर इसके सरफेस पर पानी है। एस्ट्रोनॉमर्स लगातार सेटल टेलीस्कोप से आसमान को तराश रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें किसी एडवांस सिविलाइजेशन का सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन संयोग की बात है, आज तक कोई ऐसा सिग्नल का परफेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। अगर कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके, तब आने वाले समय में एलियन का पक्का सबूत मिल सकता है। ऐसा डिवाइस एक्सोप्लैनेट का थर्मल इमेज को क्रिएट करता है, जिसकी मदद से हम किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी बहुत जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं।